So, hi everyone, myself Aman and I welcome you all in today's session. तो आज हम एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। अब बाइनरी सर्च हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आपको करना है तो पहली बार जो लोग भी फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो उनको मैं बोलूँगा कि बिल्कुल सीरियल वाइज प्लेलिस्ट देखें, एकदम जंप मत कीजिएगा वरना कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। तो एक एक करके प्लेलिस्ट देखिए और सब मैंने सीक्वेंशियल वे में डाल रहा हूँ मैं सारे वीडियोस, ठीक है। तो उससे आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगी और एक थॉट प्रोसेस डेवलप होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ ऑकरेंस या फ्रीक्वेंसी इन अ सॉर्टेड एरे, ठीक है। ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछने वाला को मतलब काफ़ी बार पूछा गया है ये इंटरव्यू में। तो नंबर ऑफ ऑकरेंस इसका मतलब क्या है? मान लीजिए आपको एक एरे दिया गया है, ठीक है। एरे आपको दे दिया गया है, मान लेते हैं 2 4 10, क्योंकि इसमें क्लियरली लिखा है सॉर्टेड तो हमारा सॉर्टेड ही होगा, ठीक है। अब इसमें बोला गया नंबर ऑफ ऑकरेंस या फ्रीक्वेंसी ना सॉर्टेड एरे, मतलब मान ली ये एरे है मेरा और इसमें मैं बोल रहा हूँ मेरे को बेसिकली करना है, बताना क्या है, बताना ये है कि 10 की फ्रीक्वेंसी यानी 10 एरे में कितनी बार आया ये बताना है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 10 कितनी बार आया है, 10 3 बार आया है, ठीक है। 10 फ्रीक्वेंसी क्या है 10 की, दैट इज़ 3, ठीक है। उसके बाद अगर पूछते हैं जैसे कि 2, मान लो की एलिमेंट हमारा क्या है 2, तो 2 कितनी बार आया है, तो 2 एक बार ही आया है, ठीक है। और इसको अगर हम इंडेक्सिंग कर देते हैं, ठीक है। तो एरे पहली बात तो सॉर्टेड होना चाहिए, पहली बात तो सॉर्टेड होना चाहिए, तो ये क्लियरली सॉर्टेड एरे है, ठीक है। और दूसरा कंस्ट्रेंट इंटरव्यू क्या पूछ सकता है कि इसको इसमें ही करना है आपको लॉग एन में, तो क्लियरली आपको क्या लगाना पड़ेगा, बाइनरी सर्च, ठीक। अब इसको हम करेंगे कैसे, ठीक है। इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, आप देखिए 10 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है, क्लियरली दिख रहा है 3 टाइम्स है, ये 1 टाइम है। और अगर कोई ऐसा एलिमेंट पूछ लिया, मान लो 100, क्योंकि अब 100 तो है नहीं इस एरे में, तो रिटर्न करा देना 0, 0 रिटर्न करा दो, ठीक है। तो अब इसको ज़रा समझते हैं कि इसको करना कैसे है। तो मैं देखता हूँ उसमें क्या लॉजिक हम लगा सकते हैं। तो अगर आप ढंग से देखोगे तो पहला जो मेरे को 10 कहाँ पे मिला, पहला 10 मेरे को सेकंड इंडेक्स पे मिला, लास्ट 10 मेरे को फोर्थ इंडेक्स पे मिला, है ना। तो अगर मैं करता हूँ 4 - 2, ठीक है, +1, +1 इसलिए कर रहा हूँ कि 0 से इंडेक्सिंग हो रही है, तो मेरे को क्या मिलेगा 3। अच्छा, चलो एक बार और किसी पे ट्राई करके देखते हैं, मतलब ये तो ठीक है। इसमें बेसिकली किया क्या कि हमने फर्स्ट इंडेक्स मतलब फर्स्ट अकरेंस कहाँ पे हुआ वो इंडेक्स लिया, सॉरी लास्ट, लास्ट अकरेंस कहाँ हुआ, और फर्स्ट अकरेंस उसका इंडेक्स लिया, ठीक है। इसको मैं और ढंग से लिख देता हूँ, लास्ट ऑकरेंस इंडेक्स एन +1। बट ये क्या हर बार सही होगा, ये लॉजिक देखते हैं। तो जैसे अब निकालना हो हमें 4 का, ठीक है, 4 का निकालना है, तो 4 का क्या आएगा, 4 का आएगा 1। तो अब ज़रा देखते हैं, तो पहली बार लास्ट अकरेंस कब आया, 1 पे आया, 4 के केस की बात कर रहा हूँ। लास्ट अकरेंस कब आया, 1 पे आया। फर्स्ट अकरेंस कब आया, वो भी 1 पे आया, +1, ठीक है, 1 आ रहा है। 12 को देखते हैं, 12, तो 12 का लास्ट अकरेंस किस पे आया, 6 पे। फर्स्ट अकरेंस किस पे आया, वो भी 6 पे, +1। तो ये भी सही लग रहा है मेरे को, ठीक है। यानी कि जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था ना फर्स्ट अकरेंस और लास्ट अकरेंस वाला, कि पहली बार कौन से इंडेक्स पे आया है, दूसरी बार कौन से इंडेक्स पे आया है, तो बेसिकली उसी का ही एक कंटिन्यूशन है। बस आपको अब क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको रिटर्न क्या कराना है। पिछले क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में हम क्या रिटर्न करा रहे थे, फर्स्ट और लास्ट के, फर्स्ट वो किस पे आया है और लास्ट किस पे आया है ना। इसमें हमें कुछ नहीं कराना है, इसमें हमें सिर्फ लास्ट इंडेक्स माइनस फर्स्ट इंडेक्स
फर्स्ट अकरेंस इंडेक्स +1, और कुछ नहीं कराना है इसमें, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ रिटर्न कराने का तो क्या होगा, लास्ट माइनस फर्स्ट +1, ठीक है। तो अल्टीमेटली सेम क्वेश्चन है, सेम थीम पर है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, बस इस बार इसमें रिटर्न ये कराना है, ठीक है। तो इसको करें हम, चलिए पहले इसको हम VS कोड पे करते हैं, फिर हम इसको प्रैक्टिस करेंगे एडिटर पे, ठीक। तो स्टार्ट कर दिया मैंने ड्राइवर कोड के साथ। ARR क्या होगा, 2,4, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 12, ठीक है, 12 कर दो। अब जैसे मेरे को किसका निकालना है, फ्रीक्वेंसी 10 की निकालना है ना। तो पहले क्या करेंगे, कुछ नहीं, पहले फर्स्ट अकरेंस निकाल देंगे। पहले क्या करना है, फर्स्ट अकरेंस, सो डेफ फर्स्ट ऑकरेंस, ठीक है, ARR की, ठीक है। अब वही करना पड़ेगा, स्टार्ट एंड, ठीक है, इज इक्वल टू 0, लेंथ ऑफ ARR -1, ठीक। लेंथ ऑफ ARR -1, उसके बाद हमने क्या, फर्स्ट वेरिएबल डिफाइन किया -1। बाइनरी सर्च की कंडीशन क्या होती है, स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड, ठीक है। फिर हम निकालेंगे क्या, मिड, सो मिड हो गया स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाय 2, ठीक है। फिर इफ ARR मिड इज इक्वल टू की, तो क्या करो, फर्स्ट अपडेट कर दो मिड से, लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या चेक करना पड़ेगा हमें, कि इससे पहले तो नहीं आ रहा है कहीं पे, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, वो ऐसे कर देंगे हम, ठीक है। और एलिफ ARR मिड, ठीक है, लेस देन, या चलो ग्रेटर देन की कर लेते हैं। तो ये तो आगे पहुंच गया मिड, तो पीछे लेकर आओ इसे, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में चेक करना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा, एंड इक्वल टू मिड -1, ठीक। और एल्स देखते हैं, एल्स स्टार्ट इक्वल टू मिड +1, ठीक। और ये मैंने किया क्या, रिटर्न, क्या किया, रिटर्न फर्स्ट, ठीक है, डेफ लास्ट ऑकरेंस ARR की, स्टार्ट एंड 0, लेंथ ARR -1। अब लास्ट को मैंने लिखा -1, ठीक है। फिर मैं वो लगाऊंगा बाइनरी सर्च, ठीक है। और फिर मिड निकाला, जो लास्ट मतलब प्रॉब्लम में किया था ना, सेम वही कर रहे हैं, एंड माइनस स्टार्ट बाई 2। उसके बाद इफ़ ARR मिड इक्वल टू की, तो अब मिल गया लास्ट अकरेंस, पर पता नहीं है ये लास्ट है कि नहीं, तो आगे जाके और देखना पड़ेगा। तो पहुंच जाओ आगे,
अच्छा, इसमें लेकिन अपडेट भी करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद एलिफ ए आर आर मिड, ठीक है, लेस देन की, पीछे भी है तो भी आगे चेक करना पड़ेगा। एल्स क्या करते थे, एंड, मतलब अगर ग्रेटर देन हुआ तो पीछे आ जाओ, मिड -1, ठीक है। फिर आ गया हमारा क्या, रिटर्न लास्ट। अब मैं एक फंक्शन और बना लेता हूँ, डेफ फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है, ए आर आर कॉमा की। तो फर्स्ट इक्वल टू फर्स्ट ऑकरेंस हो गया ए आर आर कॉमा की। फिर उसके बाद लास्ट इज इक्वल टू लास्ट अकरेंस ए आर आर कॉमा की, ठीक है। और रिटर्न, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिटर्न क्या करना है, तो रिटर्न करना है लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1 इफ फर्स्ट इज नॉट इक्वल टू -1 एल्स 0। यही मेन था जो रिटर्न करना था, ठीक है। और अब मैं फंक्शन कॉल कर देता हूँ, तो प्रिंट फर्स्ट एंड लास्ट ए आर आर कॉमा की, ठीक है। इसको रन कर लेते हैं। ओके, ने रिटर्न किया लास्ट, रिटर्न किया फर्स्ट, नॉट गेटिंग एन आउटपुट, फर्स्ट ऑकरेंस लास्ट ऑकरेंस, अच्छा। मिनट, लास्ट माइनस फर्स्ट नहीं दिखा, -1, व्हाट इज हैपनिंग। लास्ट माइनस फर्स्ट, फर्स्ट ऑकरेंस हो गया, ओके, एल्स लास्ट ऑकरेंस हो गया, ठीक है। एरे कॉमा की हो गया, ठीक है। थिंक ऑल लुक्स गुड। Okay, let me run it on Python tutor then. पता नहीं क्या issue। ठीक है,
चेक करते हैं जब तक। चलो इसमें ही देखते हैं। तो ठीक है, ये पहले इनिशलाइज हो गया 0 से लेके 9 तक। स्टार्ट 0 होगा, एंड 9 होगा, मिड 4 होगा, फर्स्ट आपका 4 होगा। ठीक है, क्योंकि आप निकालोगे तो अगर आप देखोगे, स्टॉप रनिंग प्लीज शॉर्टन योर कोड। ओके ओके ओके, लेट मी डू इट ऑन गीक्स फॉर गीक्स। इस पे करके देखते हैं। आई डोंट नो कि ये रन क्यों नहीं हो रहा है। maybe there is some issue. फर्स्ट ऑकरेंस, लास्ट ऑकरेंस सब ठीक है, कोड तो एकदम सही लिखा हुआ है। इट इज़ नॉट रनिंग। ठीक है, एक बार इस पे रन करके देखते हैं गीक्स फॉर गीक्स पे। तो नंबर ऑफ ऑकरेंस गिवन अ सॉर्टेड एरे एंड द टारगेट इज़ नंबर टारगेट, यानी कि हमें दिया गया है यू नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ अ टारगेट। तो एग्जांपल दिया गया ऐसे ही एक एरे दिया हुआ है, इसमें हमें 2 फाइंड करना है। ठीक है, तो 2 कितनी बार आया, 4 टाइम, तो 4 हमारा आंसर होगा। ऐसे ही इसमें दिया हुआ है टारगेट हमारा क्या है, 4 है, तो 4 तो आया नहीं है, तो इसलिए हमारा आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। इधर थर्ड वाले एग्जाम्पल में 12 दिया हुआ है, तो 12 3 बार आया है। ठीक है, तो हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है जो हो अमेजन मेक माई ट्रिप में। तो एक बार इसको करके देखते हैं। ठीक, तो वही चीज़ करेंगे, डेफ फर्स्ट ऑकरेंस, इस पर मैं करके देखता हूँ ARR कॉमा की। ठीक, उसके बाद मैं डिफाइन करता हूँ फर्स्ट को -1, स्टार्ट कॉमा एंड इक्वल टू 0 कॉमा लेंथ ऑफ ARR -1। ठीक है, फिर क्या करना है, फिर कुछ नहीं करना है, वाइल स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड। ये समझ में आया। मिड निकाला, स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाय 2। ठीक है, मिड हो गया। फिर एरे मिड करूँगा मैं, और अगर वो की से मिल गया, यहाँ पे की जो है वो टारगेट है, तो हम बाद में चेंज कर देंगे, नेम चेंज कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हम की लेके ही कर रहे थे, तो की लेके ही करते हैं। तो क्या होगा, फर्स्ट इक्वल टू मिड। अब पहला अक्रेंस है, तो हमें पीछे जाके भी देखना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं कहीं पीछे भी आ गया हो। तो क्या हो जाएगा, मिड -1। समझ रहे हो ना, ये मिड -1। और एलिफ एरे मिड अगर ग्रेटर है की, मतलब आगे चला गया ये, तो पीछे लेकर आओ। एल्स अब लेस है, तो लेस में क्या होगा, आगे बढ़ाओ और रिटर्न करो फर्स्ट को। ठीक है, उसके बाद फिर डेफ लास्ट ऑकरेंस, ठीक है, ARR कॉमा की। ठीक है, लास्ट इक्वल टू -1 स्टार्ट कॉमा एंड
equal to 0 comma length of ARR minus 1 while start less than equal to end, ठीक, mid equal to start plus end minus start by 2 if array mid is equal to key, तो क्या होगा, तो लास्ट इज इक्वल टू मिड, लेकिन ये वाकई में लास्ट है तो आगे जाके देखना पड़ेगा, स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1 एलिफ एरे मिड अगर ग्रेटर देन की है, ठीक है, मतलब आगे बढ़ गया तो ग्रेटर देन की है, ठीक है, या फिर मैं यूज़ करता हूँ लेस देन वाला, तो फिर और आगे देखो, स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1 एल्स लेस देन है, लेस देन में क्या होगा, स्टार्ट एंड इक्वल टू मिड माइनस 1, ठीक है, एंड यू नो रिटर्न करो लास्ट, रिटर्न करो लास्ट, ठीक है। अब उसमें हमने एक तीसरा फंक्शन बनाया था, इसमें हम इन दोनों फंक्शन को कॉल कर रहे थे, पर यहाँ पे क्योंकि मेन फंक्शन हमारा ये है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन नहीं डिफाइन करेंगे, हम सीधे करेंगे फर्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट अकरेंस ARR कॉमा की, फिर उसके बाद लास्ट इज इक्वल टू लास्ट अकरेंस ARR कॉमा की, ठीक है, और यहाँ पे मैं रिटर्न कर रहा हूँ लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1 इफ फर्स्ट नॉट इक्वल टू माइनस 1 एल्स 0, ठीक है, क्योंकि 0 ही मेरे को बताना है अगर नहीं मिला मेरे को एलिमेंट, ठीक है। तो आई थिंक ये दैट्स लुक गुड, एक बार इसको रन करके देखते हैं। ओके, की इज़ नॉट डिफाइंड, हाँ की जगह टारगेट कर दो हर जगह, ओके, तो ये हमारा कंपाइल तो हो गया है, फॉर इनपुट 1 1 2 2 2 3 आउटपुट 4 एक्सपेक्टेड 4, सबमिट करते हैं। ओके, तो हमारे सारे टेस्ट केस पास हो गए हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक, कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, अगर आपको बाइनरी सर्च आता है तो, कि नंबर ऑफ ऑकरेंस हमें निकालना है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर अगली क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, ओके, जो लोग भी पहली बार इस चैनल पर आए हैं, मैं सारी A to Z कंप्लीट में पाइथन भी पढ़ा रहा हूँ, DSA और डेटाब्रिक्स और डेटा इंजीनियरिंग रिलेटेड जो भी स्टफ़ है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू कवर, एंड डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर, ओके, थैंक यू।